नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के मिस क्वेश्चन जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कुछ गेम से संबंधित पढ़ेंगे, कुछ अपनी संवैधानिक पढ़ेंगे, इतिहास से संबंधित पढ़ेंगे, कुछ कंप्यूटर से संबंधित पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि जो अंगदान दिवस है विश्व, उसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो उसको हम करते हैं 13 अगस्त को। कब करते हैं? 13 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व अंगदान दिवस। ये अपना हो गया कि विश्व अंगदान दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 13 अगस्त को। और 27 नवंबर को हम क्या करते हैं? तो 27 नवंबर को हम एक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय अंगदान दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाते हैं हम? 27 नवंबर को मनाते हैं। और 14 जून को क्या मनाते हैं? रक्तदाता दिवस। कौन सा? रक्तदाता दिवस हम कब मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं। और 15 अगस्त को तो सबको पता है कि 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कौन सा? इंडिपेंडेंस डे। तो ये इस क्वेश्चन में हमने 4 दिवस के बारे में चर्चा की है कि जो अंगदान दिवस है विश्व लेवल पर वो मनाते हैं 13 अगस्त को। यदि हम नेशनल लेवल पर बात करें अंगदान की तो 27 नवंबर को मनाते हैं। यदि हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं तो वो मनाते हैं 15 अगस्त को। और रक्तदाता दिवस मनाते हैं हम 14 जून को। तो हमने इसमें 4 दिवस के बारे में कंप्लीट किया है। ऐसे ही हमने कवर करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से डेटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता। मतलब ऐसा इसमें से बताना है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा इसमें वो दिया है ऑप्शन कि जो डेटा को क्या करता है? स्टोर नहीं करता है। रोम करता है या फिर रैम करता है या फ्लॉपी डिस्क, ये हमें याद रखना है। तो रैम और रोम को हमें पढ़ना है। तो रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो उसका क्या नाम हो गया? फुल फॉर्म हो गए दोनों के। लेकिन इसमें जो 2 प्रकार की मेमोरी रहती है कौन सी? एक तो वोलेटाइल मेमोरी, दूसरी रहती है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में क्या आता है? वोलेटाइल में आता है अपना कौन सा? रैम। और नॉन वोलेटाइल में आता है रोम। अब इनको पढ़ना है, हमें समझना है कि रैम और रोम क्या होती है। जब जैसे अपना इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है तब क्या है, जब हम कोई कार्य करते हैं, वर्क करते हैं कंप्यूटर पर, यदि लाइट चली जाती है या सप्लाई बंद हो जाती है करंट की, तो इसमें क्या है, डेटा जो भी हम कार्य करते हैं वो डिलीट हो जाता है। और रोम में क्या होता है, यदि इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद नहीं हो जाती है तो भी क्या डेटा डिलीट नहीं होता है। ये इसकी क्वालिटी है। तो वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। मतलब रैम जो है वो क्या है? अस्थायी मेमोरी है। और रोम क्या है? स्थायी मेमोरी है। तो अस्थायी मेमोरी में क्या होता है, जब बिजली चली जाती है, बिजली का सप्लाई बंद हो जाता है तो डाटा स्टोर नहीं रहता है, मतलब डिलीट हो जाता है डेटा। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क क्या है? 1970 से 1990 के दशक में ये यूज होने वाली है, जिसकी मेमोरी कम होती थी और लेकिन इसका उपयोग अब बंद हो गया है। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक स्टोर करने का डिवाइस है कंप्यूटर में। तो ये इसमें क्या होता है, 500 जीबी से लेकर 1 टीबी 2 टीबी टेराबाइट होता है से जो स्टोर करने की इसमें कैपेसिटी रहती है हार्ड डिस्क में। जो सीपीयू में डिस्क होती है उस वहां पर स्टोर रहती है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मतलब पीलिया रोग किस अंग को इफेक्ट दिखाता है अपना, या किसको डैमेज कर सकता है? तो यकृत को। किसको? लिवर को। यकृत को कर सकता है। कौन सा रोग? पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। यकृत के बारे में और क्वेश्चन करना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। इस प्रकार से हमें याद रखना है। पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस निकलता है जो क्या कहता है? फैट का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ऐसे हमें याद रखना है। हृदय के बारे में, हृदय का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, मतलब खून को अंगों तक पहुंचाना, अंगों से वापस लाना, ये सब प्रक्रिया हृदय का काम होता है। मतलब रक्त परिसंचरण का जो कार्य रहता है, रक्त परिवहन का, वो क्या काम करता है? पंप करने में मदद करता है। वो रक्त जाता है अंगों तक।
अगला क्वेश्चन दिया था कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, तो पंचतंत्र के रचनाकार अपने कौन है, वो हमें याद रखना है। तो पंचतंत्र के रचनाकार हैं अपने विष्णु शर्मा है। कौन है, विष्णु शर्मा है। अब विष्णु शर्मा है कौन से हैं, पंचतंत्र के हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का क्या रचनाएं हैं, अंधेर नगरी, चौपट राजा। यहाँ पर हम बात करें भारत दुर्दशा। कालिदास के दो महाकाव्य कौन कौन से हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। ये किसके हैं महाकाव्य, कालिदास के हैं। चाणक्य ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, चाणक्य। तो इस प्रकार से हमने कवर किया है। अब इन क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं हम। कि इसमें दिखाया कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं, 13 अगस्त को। यदि हम राष्ट्रीय अंगदान दिवस की बात करें तो वो 27 नवंबर को। और स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 15 अगस्त को। और 14 जून को मनाते हैं रक्तदाता दिवस, जो डोनेशन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना 13 अगस्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डेटा के स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता, मतलब ऐसा कौन सा इसमें डिवाइस है या फिर कौन सी मेमोरी है जो डेटा को क्या है, स्थायी रूप से स्टोर नहीं करती। वो कौन सी है, वो याद रखना है, रैम। क्या होती है, रैम होती है। इसमें क्या होता है, अस्थायी मेमोरी है, इसलिए जब बिजली कट हो जाती है तो इसमें क्या डेटा डिलीट हो जाता है। और जो स्थायी मेमोरी रहती है उसमें यदि बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो डेटा डिलीट नहीं होता है। ये रैम रोम का काम होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। और जो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और फ्लॉपी डिस्क का काम क्या है कि फ्लॉपी डिस्क क्या है, 1970 और 90 के दशक में यूज होने वाली ये डिस्क होती थी, जिसका काम होता था कि मतलब कोई फाइल को सेव करना या फिर स्टोर करना कोई डेटा को। लेकिन इसका उपयोग बंद हो चुका है क्योंकि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जैसी डिवाइस चलने लगी हैं, तो इसका यूज कम हो गया है। हार्ड डिस्क में क्या होता है कि 500 GB से लेकर 1 TB या 2 TB तक स्टोर करने की कैपेसिटी रहती है, तो इसका चलन काफी है। अगला क्वेश्चन दिया था कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो पीलिया रंग अपना लिवर को इफेक्ट करता है। और साथ में लिवर एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और हमें याद रखना है पित्ताशय किसको निकालता है, पित्तरस को निकालता है, जो फैट को पाचन में मदद करता है। पंचतंत्र के लेकर अपने विष्णु शर्मा जी हैं। और भारत जो हरिश्चंद्र है वो क्या है, भारत दुर्दशा इनके लिखा हुआ है। या फिर अंधेर नगरी, चौपट राजा की बात करें तो वो भी किसने लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। कालिदास के दो महाकाव्य फेमस हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। और यदि हम बात करें कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, तो वो चाणक्य जी हैं। तो इस प्रकार से हमें करना है, एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन ऐसे कवर कर सकते हैं हम। इस प्रकार अपना 5वां प्रश्न दिया है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें बोन्स की संख्या कितनी होती है। तो जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, 300 होती है। कौन सा, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें बोन्स कितनी रहती हैं, हड्डियां लगभग कितनी रहती हैं, 300 रहती हैं। और जो वयस्क मनुष्य रहता है एडल्ट, उसमें कितनी रहती हैं, 206 रहती हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आता है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है और एडल्ट में कितनी होती है, 206 होती है। तो ऐसे हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एक होता है अपना राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय हमें याद रखना है 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कौन सा, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं हम, 12 अगस्त को। यदि हम बात करें राष्ट्रीय लेवल की, नेशनल यूथ डे, वो कब मनाते हैं हम, 12 जनवरी को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन रहता है उस दिन। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम, 5 जून को मनाते हैं। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसमें मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन रहता है। उसको हम किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऐसे हमने 4 इसमें दिवस पढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय अगर यूथ डे की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे की बात करते हैं तो वो है अपना 12 अगस्त। यदि हम कहते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस तो वो होता है 12 जनवरी। और पर्यावरण दिवस 5 जून को। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 7 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 7 दिसंबर को मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वुमेन्स डे। और 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस।
और हम 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो हमें याद रखना है कि 10 दिसंबर को मनाते हैं हम मानव अधिकार दिवस। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन दिया है कि पतंजलि किसकी रचयिता है, तो पतंजलि ने क्या लिखा है, योग सूत्र। योग सूत्र की रचयिता कौन है, पतंजलि। पतंजलि किसके लिए फेमस है, योग सूत्र के बारे में। तो इस प्रकार से हम रिवीजन करेंगे कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती है, और हड्डियों की संख्या वयस्क में कितनी होती है, 206 होती है। ऐसे कंपेरिजन करके पढ़ना है हमें। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, और जो अपना पर्यावरण दिवस रहता है, विश्व पर्यावरण वो मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं उनका जन्मदिन रहता है, तो उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार हमें याद करना है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो कब मनाते हैं, 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विरासत दिवस 18 अप्रैल को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।